हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहन और गणियों का स्टडी विद शशांक में स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे पर्यावरण से संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके आने वाला कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर अन्य कोई एग्जाम। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों को। सेशन पहला प्रश्न आपके सामने है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। जी हम बात हो रही ग्रीन अकाउंटिंग की, का अर्थ क्या होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। ग्रीन अकाउंटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण और पर्यावरण क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। जी हाँ, पादप वृद्धि की बात हो रही है, सबसे उपयुक्त है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त होती है आपकी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, दोमट मिट्टी। जी हाँ, दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। जी हाँ, किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित कौन करता है। वर्षा ज़्यादा होगी तो वनस्पति ज़्यादा होगी, कम होगी तो कम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। वर्षा निर्धारित करती है, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जापान की 1953 में होने वाली मिनी माटा व्याधि, जिसको रोग बोलते हैं, जिसमें की मछलियां संक्रमित थी, किस पदार्थ के अधिक के कारण हुई। जी हाँ, कौन सा पदार्थ अधिक हो गया था जिसके कारण मछलियां संक्रमित हुई। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, पारा। पारा के अधिक से मिनी माटा रोग होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। जी हाँ, मूल उद्देश्य क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है। राइट आंसर कि अगर कहीं जाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे तो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा का देने का अधिकार किसको। जी हाँ, पार्टी को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये दर्जा देता चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कौन है जो उपराष्ट्रपति भी रहा और राष्ट्रपति भी। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी होता है। जी हाँ, कड़ी कौन है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपकी क्लास कोई भी मिस ना हो। क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करवाने की। आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री कड़ी होता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्यमंत्री कड़ी होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। विधानसभा, जी हाँ, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। किसको देता है अपना त्यागपत्र। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। त्यागपत्र देता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। विधानसभा उपाध्यक्ष, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। जी हाँ, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। कार्डेमम, इसमें आपकी ड्रा भी लगेगी। कार्डेमम
पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर आना चाहिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, केरल में। जी हाँ, कहाँ पर स्थित है? केरल में, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दृश्य प्रकाश के लिए किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? जी हाँ, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, लाल रंग में। जी हाँ, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किसी स्थान की अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है। जी हाँ, अपेक्षिक आर्द्रता की बात हो रही, ज्ञात करने का उपकरण क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। अपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण है। जी, अपेक्षिक आर्द्रता को ज्ञात किया जाता है ह्यूमिडिटी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, साइक्रोमीटर। जी हाँ, साइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों व आंधियों का होना पाया जाता है कहलाता है? कौन से मंडल में ये सारी घटनाएं होती हैं? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, मौसम संबंधित घटनाएं के लिए जो क्षेत्र होता है वायुमंडल का, आपका क्षोभ मंडल। जी हाँ, क्षोभ मंडल। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। जी हाँ, वायुयान समताप मंडल में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधित सारी गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घरों में साज सज्जा की साज सामग्री में रखे गए कृत्रिम, जी हाँ, कृत्रिम पारितंत्र को कहते हैं। सजावट के रूप में रखे गए कृत्रिम पारितंत्र को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, इसको कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एक्वेरियम, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। जी हाँ, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जीरो डिग्री रेखा आपकी भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा कहलाती है, तो वह है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भूमध्य रेखा। जी हाँ, भूमध्य रेखा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, अम्ल वर्षा होती है, किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से निकलने वाले धुएं से। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, काजीरंगा। जी हाँ, काजीरंगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देश में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? जी हाँ, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें। वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, वर्ष 1972 में। जी हाँ, कब लागू किया गया? वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक से अधिक जातियों का समूह जो किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, किसी स्थान पर रहता है उसे क्या कहते हैं? जातियों का समूह है, ध्यान में रखनी इस बात को। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जैव समुदाय। जी हाँ, जैव समुदाय, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्कैलोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, स्कैलोफाइट्स शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए सभी स्टूडेंट का। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दें तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करते जाएं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, झाड़ीदार पौधों के लिए, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से पर्यावरण को बचाने के लिए किस कंपनी ने 3R का मतलब क्या होता है? कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एग्जाम में पूछा जाएगा। 3R जिसमें आपका रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल।
अभियान चलाया है? जी हाँ, किसने चलाया है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। 3R का फुल फॉर्म रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, तोशिबा। जी हाँ, तोशिबा कंपनी ने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पारितंत्र में मानव है। जी हाँ, मानव की स्थिति क्या पारितंत्र में? कमेंट बॉक्स में आंसर देना। मानव है, मानव शाकाहारी मांसाहारी दोनों होता है, इसलिए मानव आपका है सर्वाहारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, झूम खेती होती है। यह झूम खेती कहाँ होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। झूम खेती, झूम खेती जो भारत है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूम की खेती होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, पूर्वोत्तर राज्य, पूरब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जेट्रोफा निम्न में से किसके उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण? जी हाँ, जेट्रोफा की बात की जा रही है, किसके उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। जेट्रोफा, राइट आंसर आपका हो जाएगा जेट्रोफा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, बायोडीजल। जी हाँ, बायोडीजल के उत्पादन के हेतु महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के ठीक मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। जी हाँ, ठीक मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी कहलाती है? जी हाँ, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। बात करते हैं हम लोग ग्लोब की। ग्लोब में 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपकी भूमध्य रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री जो आपकी उत्तर होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री जो नीचे 23.5 डिग्री आती है दक्षिण कोण, उसको कहते हैं मकर रेखा। जी हाँ, मकर रेखा कहते हैं। आपको याद रखना है 0 डिग्री अक्षांश रेखा आपकी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री आपकी जो रेखा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री अंश पे जो ऊपर उत्तर की ओर जाएगी उसको कहते हैं कर्क रेखा। जी हाँ, कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो दक्षिण से गुजरेगी उसको कहते हैं मकर रेखा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के जो बीचों बीच से गुजरती है वो रेखा कौन सी कहलाती है? जी हाँ, भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसको कहते हैं हम लोग कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में सबको आंसर बताना है, कर्क रेखा भारत के कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर दें। आपके लिए आज ये होमवर्क है। प्रदूषणकारी पदार्थ वह रसायन है जो परिवर्तन करता है। जी हाँ, जो परिवर्तन करता है, किस चीज़ में परिवर्तन करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। यह सभी स्टूडेंट आंसर दें। प्रदूषणकारी पदार्थ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, वातावरण के प्राकृतिक संतुलन में, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पौधों तथा जंतुओं के सरसों वर्ष तक जमा होने और विघटन के फलस्वरूप प्राप्त अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जैसे कोयला, तेल तथा प्राकृतिक गैस। इन पदार्थों को ईंधन के रूप में प्रयुक्त करने के कारण इन्हें कहते हैं। जी हाँ, इन्हें क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। इनको क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन की परिभाषा ही यही है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण है। जी हाँ, क्षय का मुख्य कारण क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण, आपका राइट आंसर हो जाएगा CFC कार्बन। जी हाँ, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? जी हाँ, विटामिन की बात है, जल में घुलनशील विटामिन आपको बताना है, घुलनशील है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, जल में घुलनशील विटामिन आपकी बी और सी। जी हाँ, एक जल से BC मत कीजिए ना तो डूब जाएंगे। तो जल से BC मतलब बी, विटामिन बी और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील। ऐसे आप लोग याद समझ सकते हैं, टिक कर सकते हैं या फिर इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। जल से BC मत कीजिए नहीं तो डूब जाएंगे। तो BC मतलब विटामिन और जल से जल में घुलनशील, तो आपकी विटामिन बी और सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जल से बाहर निकालने पर मछलियाँ मर जाती हैं क्योंकि? जी, मछलियाँ क्यों मर जाती हैं जल से बाहर निकालते हैं? तो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ,
सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वे श्वास नहीं ले पाते। जी हाँ, जल से बाहर मछलियाँ होती हैं, जल में घुली ऑक्सीजन ही लेती हैं। गलफड़े होते हैं, फेफड़े नहीं होते तो बाहर निकालते हैं तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, श्वास नहीं ले पाती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए पर्यावरण संबंधित बेहतरीन प्रश्नों को। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, अन्य कोई एग्जाम हो, पर्यावरण संबंधित में प्रश्न इसी तरह से आते हैं। आपसे कहना चाहूँगा जो भाई बहन अकेडमी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप किसी भी तरह से क्लास से वंचित ना रह सकें। आपसे कहना चाहूँ क्लास को ज़्यादातर शेयर कीजिए। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।